चेहरे पे चेहरा। आखिर कितने चेहरे हैं हमारे प्यारे। अब तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे लोग। रघुपति राघव राजा राम और जैसो मौका ऊसो काम, है ना। जहां देख लई तबा परात, उतई काट दई पूरी रात, है ना। क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। अब एक बात ध्यान से सुनना, तुम घर में रहने वाले लोगों को छल सकते हो, तुम समाज में रहने वाले लोगों को छल सकते हो, तुम मंदिर में बैठी हुई मूर्ति को भी छल सकते हो, पर क्या तुम परमात्मा को छल सकते हो? क्या परमात्मा से तुम्हारा ये दोगलापन छुप जाएगा? वो तो अंतर्मन की जानने वाला है। निवेदन, तुम जैसे भीतर हो वैसे बाहर रहो, क्योंकि भगवान को नकली लोग पसंद नहीं है। भगवान चमड़े का व्यापारी नहीं है, वो तन की सुंदरता नहीं देखता है, वो तुम्हारे मन की सुंदरता देखता है। और मन ही भगवान को चाहिए। भगवान ने आपसे कुछ नहीं मांगा। कितना पैसा होगा तुम लोगों के पास, पैसे से भगवान तुम्हारा बन जाएगा? अरे तुम सब जिसके गुलाम बैठे हो, सब लक्ष्मी के गुलाम बैठे हैं, पर वो लक्ष्मी भी मेरे सरकार के चरण दबाती है। वो पैसे से तुम्हारा बन जाएगा? भगवान में लोग बुद्धि लगा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान, जिनको डिग्री है ज्ञानी नामा गर्गण्यम, हनुमान जी महाराज, वो भी दिन में 50 बार सलूट लगाने जाते हैं उस दरबार में। तो वो मालिक कितना दिमागदार नहीं होगा? तुम अगर पैसे की बात करो तो कुबेर सिर झुका के चलता है उसके दरवाजे। तुम अगर पोंछ पकड़ की बात करो कि हमारे तक पावर है, तो दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाम है नारद। नारद से बड़ा अभी तक कोई मिनिस्टर मंत्री नहीं हुआ। हाँ, नेता शब्द जानते हो कहां से बना है? नेता शब्द की उत्पत्ति कहां से है? विष्णु सहस्र नाम के 16वें श्लोक में लिखा है। विष्णु सहस्र नाम के 16वें श्लोक में लिखा है, ओम जजाग्रतो दूरते नेता। भगवान को नेता कहा गया है, दूरदृष्टा नेता। तो भगवान ना तो तुम्हारे धन से पकड़ में आएगा, ना भगवान तुम्हारी बुद्धि से। और फिर जब वो की लठिया टेढ़ी होते, अच्छे अच्छे ज्ञान चंद हर की बुद्धि सीताराम हो जाता। इतो सो वायरस आओ तो इतो सो जो लेंस से दिखा तो जाकर वो दिखाते नहीं तो ना कोई ने कागज होते। इतने से कोरोना ने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता, जो उनमें कहते हम रात भर में देश बदल दें, हम जो कर दें, हम वो कर दें, वे दूसरे को छीबे में डराने हैं उतने समय। सबकी बुद्धि सीताराम कर दे उन्हें इतने से वायरस में। तो प्यारे, भगवान को खाली आपका मन चाहिए और भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग मंदिर में जाते हो, नारियल फोड़ते हो, नारियल के 3 काम करते हो। नारियल फोड़ा, उसमें एक छोटी सी कील लगी है, रहता नारियल में कील, बा निकाल के चढ़ा दी भगवान को। अब नारियल की जो चिटक है बा बांट दी कहीं भक्तों में, और नारियल की नरेटी फेंक दी मंदिर में। या तो पुजारी जी इकट्ठी करके आगी लगा दे और न एक तरफ फेंक दे, सुबह धीरे धीरे नरेटी माटी बन जाए। तो ही आज के बाद मंदिर में नारियल फोड़ पाओ चाहे न फोड़ पाओ,
इस शरीर के 3 काम कर लेना बस। ये भी नारियल है प्यारे, इसमें एक कील लगी है जिसका नाम है मन। वो निकाल के भगवान को दे दो, मन भगवान को दे दो। अब ये तन क्या है? ये तन है चितक, इसको बांटो। कहां? माता पिता की सेवा में, गौ की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में। इसको बांट दो राष्ट्र की सेवा में। अब रही हड्डी, तो ना तो नारियल की नट्टी काम में आएगी और ना शरीर की हड्डी काम में आएगी। या तो आग लगा दी जाएगी या गड्ढा खोद के जमीन में दबा दिए जाओगे। तो इस मन को निकाल के मनमोहन को दे दो। और अगर ये मन मनमोहन में लग गया तो समझ लेना कि बेड़ा पार हो गया, वरना तो सब गड़बड़ है प्यारे। तो कोशिश करना कि यह मन निरंतर भगवान के चरणों में लगा रहे। कल आप चर्चा सुन रहे थे भगवान शिव के प्रसाद की महिमा, भगवान शिव के जल की महिमा, भगवान कैसे काशीपति से कैलाशपति बन गए। कल आप ये भी चर्चा सुन रहे थे। काशीपति से कैसे कैलाशपति भगवान शिव बने, कल की चर्चा में आपने ये भी सुना। अब श्री सूत जी महाराज शौनक 88,000 ऋषियों को कथा कह रहे हैं। सूत जी कह रहे वांगे की कथा सुनो। भगवान शंकर ने अपने मुंह से 5 मंत्र प्रकट किए। संसार के जितने मंत्र हैं वो किसी संत के, सदगुरु के, ज्ञानी के, विद्वान के, शंकराचार्य के बनाए हुए हैं। और ये संसार के 5 मंत्र भगवान शिव के मुंह से प्रकट हैं। इनको किसी ने नहीं बनाया। उन 5 मंत्रों में सबसे पहला मंत्र है ओम। ओम को प्रकट भगवान शिव ने अपने मुंह से किया। दूसरे मुंह से जो मंत्र निकला वो था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र जो प्रकट किया वो था गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। आगे आपको पता है, क्योंकि गायत्री को बोलने का अधिकार मुंह से ये शास्त्र नहीं देता है। जो विद्वान होंगे वो समझ गए होंगे। जो जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण करे, समझ लेना वो किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है। उसको वेदों का 1% ज्ञान नहीं है। क्योंकि कभी कोई भी विद्वान आपको आप मुंह से गायत्री मंत्र नहीं सुनाएगा। गायत्री मंत्र में जप में भी ओंठ नहीं हिलना चाहिए। और अगर गायत्री जप करते वक्त किसी का ओंठ हिल रहा है तो समझ लेना इसने सिर्फ सीखा है, अध्ययन और ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं किया। चौथा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः नमार। अब 5वां जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम शब्द भगवान शिव के मुंह से निकला था पहली बार। भगवान शिव ने अपने मुंह से 5 पेड़े प्रकट किए, 5 वृक्ष, आक, धतूरा, समी, भांग और दूर्वा घास। ये 5 वृक्ष भगवान शिव ने अपने मुंह से प्रकट किए। 2 वृक्ष प्रकट किए, एक ब्रह्मा ने एक विष्णु ने। जो ब्रह्मा के मुंह से निकला वो था श्वेत चंदन, और जो भगवान विष्णु के मुंह से निकला वो था रक्त चंदन। चंदन की उत्पत्ति ब्रह्मा और विष्णु के मुंह से है। अब भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई।
अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। या तो हो गई संस्कृत की भाषा को के चित्ते नहीं चढ़ने कि का बना दो ब्रह्मा ने। एक दो जनों के दिमाग में आई जैसो हो पा रहा उसे। ब्रह्मा जी ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बनाए तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी तीन ही को नहीं डरा रहा, न भूतकाल को डराए, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को, पर एक काल को बहुत डरा। जो आदमी ने बनाओ चौथो, वो को नाम है मिसकाल। मिसकाल को बहुत डराता आदमी को, कोनो को फोन नहीं आ जाए लगी नींद में। भगवान ने कही हमने तीन काल बनाए, तुमने चौथो बना दो मिसकाल, तो भगवान ने पांचवों बना दो कोरोना काल के लिए भोगो। अच्छा जी, माताएं भी पीछे नहीं रही। हाँ, आदमी ने मिसकाल बनाओ, इन्होंने कही हम भी कछु बने हैं। तो भगवान ने बनाए तीन पन, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जोंदना से जे घरे आई सो बन गौ नियारपन। बोलो बन गौ का नहीं बन गौ? बनो नियारपन के नहीं, पर पांचवों हम बता रहे जो तुमोरों ने नियारपन नहीं करो, घिनापन ये कर दो घर में। और ऐसे बड़ो पागलपन दुनिया में नहीं हो सका। इससे बड़ा दुनिया का कोई पागलपन नहीं हो सकता। हमें बहनों सिर्फ एक बात बताना, तुम लोग जब तुम अपने मायके जाती हो और तुम्हारे 2-3 साल के भैया संगे जाते, तुम हफ्ता 2 हफ्ता रुकत हो। जबान लगा जब तुम्हारी मम्मी का कहते बिन्नी पता नहीं परो कैसे कट गए जी 15 दिन, अब तो कल घर खाए खाए ले है। एक काम करो, एक छोड़े जा 2-4 दिन, हम मन बतरो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से भिजवा दे। तुम का कहते हो नहीं मम्मी हमारे के बिना नींद नहीं लगे, हम नेरे पे वो के बिना 2-3 साल को भैया तुम सगी मताई के नहीं छोड़ पा रही। और जे को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का जो मताई से अलग कर दो, बा मताई ने चाहत हो अपने लड़का को। बताओ, आज हर माँ अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। हर माँ चाहती है कि हमारी औलाद श्रवण कुमार बन जाए, और घर वाले को धुंधकारी बना दो। वो अपनी मताई से वो नहीं बोल पा रहा तुम्हारे मारे, और तुम्हारा लड़का श्रवण कुमार बन जाए। जो कलयुग आए, जैसो करो वैसो भोगने पर है। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा करो चटके मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। मैं ब्याज के मिले है तुम्हें, तुम अपने सास को मुंह चलाइयो। तुम्हारी बहू आके अगर सांप के ऐसी थुतरी ने कुछ रहे जी रही में, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा उसे मिलेगा, उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है, किसी मां को उसके बेटे से अलग मत करो। परिवार क्या होता है ये परिवार बनाने वाले से पूछना, बिगाड़ने वाला क्या जाने। जिसने परिवार को बनाया हो कभी उससे पूछना। जब उसका परिवार बिखरता है तो उसको लगता है कि इससे अच्छा तो भगवान मौत दे देता, मुझे देखना ना पड़ता। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां बनाई। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म। और ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। ध्यान से सुनना बात। संध्या के समय वो कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया संध्या। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी वो कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को भी बड़ी लज्जा लगी, और लज्जा वाली बात है। कोई भी बेटी पे अगर पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी को तो डूब मरने वाली बात है।
संध्या ने तुरंत घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। आप लोगों ने ये मंत्र सुना होगा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम रुद्राष्टक। इस मंत्र को पहली बार, वैसे तो रामायण में लिखा है, पर तुलसीदास जी ने इस मंत्र को शिव महापुराण में से निकाल के बोला है। तुलसीदास जी का रचित नहीं है ये नमामि समीशान। संध्या ने इस मंत्र से भगवान शिव की बहुत आराधना की। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र से शिव जी सामने प्रकट हो गए। संध्या ने हाथ जोड़ करके 3 वरदान मांगे भगवान शंकर से। 3 वरदान कौन? भोलेनाथ। सबसे पहला वरदान हमें ये दे दो, हमारी बात को बड़े मर्यादा में समझ लेना। पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा, भोलेनाथ मेरे पिताजी मुझ पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर मैं दुनियादारी न जानती तो मुझे लज्जा न लगती, पर मैं भी सब जानती थी। इसलिए पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक न स्त्री को ये ज्ञान रहे कि पुरुष क्या होता है, और न पुरुष को ये ज्ञान रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। इसलिए हम लोग जब भी शादी करते हैं तो गोत्र बचा के शादी करते कि नहीं करते। तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, जब तक गंगा में जल रहे, आसमान में सूर्य चंद्रमा रहे, उस व्यक्ति की किसी भी पूजा पाठ से मुक्ति ना हो। शिव जी ने कहा, किसकी? बोले, जो संबंधों में खिलवाड़ करे। जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया। और आज का समय कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना, आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये उल्टी कैसी गंगा बहा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। संध्या ने कहा, भोलेनाथ अब मैं ये शरीर नहीं रखना चाहती। शिव जी ने कहा, क्यों? बोले, जब जब ये शरीर रहेगा तो हमें ये ज्ञान रहेगा कि इस पे पिताजी मोहित हुए थे, तो मुझे लज्जा लगेगी। भगवान शिव ने कहा, देवी बेटी संध्या, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, तू तो प्रकट हुई है तो मर तो सकती नहीं। पर जा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तू यहां से चली जा, जंगल में एक मेधा तिथि नाम के महात्मा हवन कर रहे हैं और वे पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए। तुम उनके यज्ञ में कूद जा, तुम पुरानों सब भूल जाओ और वे तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर दे। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधा तिथि ने यज्ञ से निकाला, मंत्र शक्ति के द्वारा संध्या को स्वस्थ किया और पुराना सब भुलो दिया। उसी समय निकले सूर्य भगवान, ध्यान से समझ जाइए। अब संध्या सुंदर तो हती, सूर्य नारायण ने देखा तो मेधा तिथि के पास आ गए और बोले, महात्मा हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने। मेधा तिथि ने भी विचार करो कि सूर्य से अच्छो दामाद कामिल है। संध्या का कन्यादान कर दिया मेधा तिथि ने सूर्य को। इनके यहां 3 संतानें हुई। जो बड़ा बेटा हुआ सूर्य और संध्या का, उसका नाम था बई बसवत मनु। दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम था यमराज। यमराज और धर्मराज एक यहाँ जी अलग अलग नहीं, 2 अलग नहीं है जी, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, यमराज और धर्मराज। पर ये नाम अलग अलग क्यों पड़े?
बोले जब आप जैसे भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज की कुर्सी पे बैठ के, और जब दुष्टों को फैसला कराते हैं तो यमराज की कुर्सी पे बैठ के, यमराज बन के। तीसरी हुई कन्या जिसका नाम था यमुना, जो भगवान श्री कृष्ण को ब्याही गई। अच्छा, संध्या बहुत सुंदर हती। सूर्य अपनी पत्नी से भारी प्रेम करते, इतनो प्रेम इतनो प्रेम इतनो प्रेम कि संध्या परेशान हो गई पति के प्रेम से। वैसे प्रेम तो तुम्हारे भी करत हुई हो अपनी अपनी पत्नी से, करत हो। अरे मूड मटकाव का करत हो, ने करत होते तो बहु धंधा छोड़ देते। तुमने अकेली एक पत्नी के पीछे सगो भज्जा छोड़ दाओ, बहन छोड़ दाई, रिश्तेदार छोड़ दाए, बहु धंधा छोड़ दाए, तो सबसे ज्यादा तुम कौन को चाहत कहा है? एक रिश्ते के लाने तुमने पूरे रिश्ते खत्म कर दिए। हमें तो जा समझ में नहीं आ रही कि वो मंत्र कौन सो जानत तुम और ऐसो फूकत हो कि बहु दत्ता और पूरा परिवार बेरी लगन लगा। बताओ, इतनी तेज दवाई कौन नहीं है जितनी जे कहूं कान भर दे में। अरे राम, का खाए कौन से? अब वृंदावन बिहारी संध्या परेशान हो गई। एक दिन संध्या ने क्या किया कि जहां उसकी छाया पड़ रही थी उते एक नारी प्रकट हो गई, बिल्कुल संध्या जैसी। संध्या चली गई जंगल भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया हमारी पत्नी छाया, इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ छाया से और सूर्य से, जिसका नाम हुआ शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य क्रोधित हो गए और बोले शनिदेव, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा एक पांव टूट जाए। ऐसे शनि लंगड़ा होगा बाप के श्राप के कारण, एक पांव टूट गया। एक दिन आए नारद जी, एक दिन नारद जी आए। सूर्य नारायण बोले के नारद जी, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया। नारद जी बोले पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई। पूरी पत्नी बदल गई। बोले असली कहां है? बोले वह तो जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण गए, खूब ढूंढो पर पत्नी नहीं मिली। नारद जी के आ गए, बोले हमारी पत्नी नहीं मिल रही। नारद जी बोले वह तुम्हारे डर से घोड़िया बन गई। ध्यान से सुनत जो कथा। संध्या घोड़ी बन के भजन कर रही थी, सूर्य नारायण घोड़ा बन गए और 12 साल पति पत्नी घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके यहाँ 7 संतानें हुई, जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार। भागवत में कथा है, जो देवताओं के वैद्य बने, बाद में डॉक्टर। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई, सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली कि धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। जाओ हम एक वरदान देते हैं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने अगर उसके घर जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे बैठ के जात के नहीं जात। ये संध्या का वरदान है। तो सूर्य ने कहा सुनो संध्या, एक वरदान हम भी दे रहे। बोले का? जब दूल्हा घोड़े पर बैठ करके ससुराल में पहुंचेगा और जो भी स्वागत में आएगा
और अगर दूल्हे से पहले घोड़े को तिलक लगा दिया जाएगा तो उन ससुर दमाद में भी बहुत प्रेम रहेगा। अब ईमानदारी बताओ, जब उबनी को लड़का दरवाजे आते तो पेलो टीका दूल्हा को लगा तो घोड़वा को लगा, घोड़ा को लगवात पंडित जी अको दूल्हा चेंग जाए का यार हमका घोड़वा संगाए गुजरे हैं यार, हम बैठे रहे तुमने घोड़वा टीक दो। अरे तन्नक पे तो लड़ाई हो जात विदा में, कब अनुभव करियो बहनोई खड़ो रे वे विदा के टाइम और तुम अपने सारे को हरदी लगवा दियो बस, और फिर का जो आओ कुंवर साहब बिल्कुल के अब ये तो थपे तुम्हारे में हर में, उनको लग गई सबको लग गई। बोलो होते हैं ऐसो के नहीं। तो संध्या ने वरदान दिया और सूर्य ने वरदान दिया। अब शिव जी को पता लगा कि ब्रह्मा अपनी बेटी पर मोहित हो गए। 1,00,000 सुनाई शंकर जी ने जाकर ब्रह्मा को, तुम्हें शर्म ना लगी, अपनी बेटी पे मोहित हो गए। अब ब्रह्मा जी के तो कछु न पाए, मन भीतर ही भीतर गांठ बांध गए। जबकि कुछ भी बात कभी भीतर नहीं रखनी चाहिए, अगर कोई भी बात भीतर है तो नुकसान तुम्हें खुदे है, सामने वाले खुने दे। अगर तुमने किसी के प्रति नफरत अपने हृदय में रख ली तो वो तो पता नहीं है, पर तुम कुड्डत रहे हो भीतर ही भीतर। भीतर शरीर के कुछ नहीं रखना चाहिए राम के अलावा। अच्छा भोजन तुमोरे करत हो, अको 2 दिना भोजन भीतर ही धरो रे वे पेट में, मर हो के बच हो, मर जाओ। भोजन 24 घंटे से ज्यादा भीतर नहीं रखना चाहिए, पानी 5 घंटे से ज्यादा भीतर नहीं रखना चाहिए। सांस अब कितनी का 5 मिनट से ज्यादा भीतर न रखो चाहिए, छोड़ दो चाहिए, भीतर जाए फेंक दो, भीतर जाए फेंक दो। भोजन भीतर जाए 10-20 घंटे में बाहर फेंक दो। पानी भीतर गया उसको भी निकालो। तो जब पेट में भोजन नहीं रह पा रहा है, पानी नहीं रह पा रहा है, सांस नहीं रह पा रही है, तो तुमने दुनिया की बुराई को क्यों अपने मन में रखा है? उसे भी निकाल के फेंक दो, वरना वो भी तुम्हें नुकसानदेह हो जाएगी। हाँ, वो भी तुम्हें नुकसानदेह हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने वो बात भीतर रख ली। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान शिव को मोहित कर सके, क्योंकि शिव को मोहना किसी साधारण नारी के बस की बात तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक पुरुष प्रकट किया जिसका नाम था दक्ष। दक्ष से कहा, दक्ष तुम जाके जैसे बने वो महामाया शक्ति को प्रकट करो, हमें शंकर जी से बदला लेने, जैसे बन जाए वैसे प्रकट करो, हमें बदला लेना। तो दक्ष ने बहुत आराधना करी माता की, पहले पुरुष चरण फिर तपस्चरण, नवारण मंत्र का पुरुष चरण किया और तपस्चरण किया नवारण मंत्र का। माता प्रकट हो गई। दक्ष वरदान मांगो। दक्ष ने कहा, मां मुझे जो मांगना है उसमें मुझे थोड़ा संकोच लग रहा है। क्या? बोले तुम जगत की माता हो, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने आया हूं। माता ने कहा, दक्ष हम तुम्हारी बेटी तो बन जाएंगे, पर एक चीज का ख्याल रखना, जिस दिन तेरे दरवाजे पर मेरा अपमान हो जाएगा मैं उसी दिन तेरे दरवाजे पे प्राण त्याग दूंगी। दक्ष ने कहा, मां कैसी बात करती हो? दुनिया का ऐसा कौन बाप होगा जो अपनी बेटी का अपमान करे? माता ने कहा, ये तो समय बताएगा। माता प्रसूति और राजा दक्ष के यहाँ भगवती का जन्म हुआ। बोलो जगदम्बे माई की जय। सती ने, इनका नाम सती पड़ा, अपन सती को ब्याह जल्दी कर दिए, शंकर जी पार्वती को इतना विस्तार दे देवी। सती और शिव का विवाह हुआ। तब से एक परंपरा जरूर है, सती और शिव के विवाह से एक परंपरा हमारे यहाँ आज भी चल रही है। कौन सी परंपरा? जब भगवान शिव माता सती को लेके जा रहे थे तो बीच में लक्ष्मी जी मिल गई। भोलेनाथ कहाँ जा रहे? भोलेनाथ बोले घर है। लक्ष्मी हंसन लगी, बोले घर है ही कहाँ? अबे तक तो तुम्हारी बरिया तरह कट गई जिंदगी,
अब शादी हो गई है तो एक आध मकान बना ले। शिव जी बोले अब देखें, एक आध कुटी करवा है मंजली भज्जा से फाइनेंस है। बोले जब तक कुटी नहीं हो रही तब तक। लक्ष्मी जी बोली तब तक हमारे घरे रहो। शिव जी बोले उसे कहा हुई है। लक्ष्मी ने कहा तो सुनो भोलेनाथ, अगर आप शादी होकर पहली बार मेरे घर जा रहे हो और डायरेक्ट अपने घर नहीं जा रहे तो आज से भी नियम बन जाएगा। बोले क्या? बोले जो भी बेटी अपने पिता के घर से पति के घर जाएगी और अगर बीच में किसी के घर रुक कर जाएगी तो उसे छोड़ने में स्वयं जाऊंगी, और जो सीधी चली जाएगी उसे छोड़ने मेरी बड़ी बहन को लक्ष्मी जाएगी। आज भी नियम है, अपनी बहू अपने घर नहीं आती गांव में डायरेक्ट क्या जात अगल बगल वाले के उतरा थे, नातेदार के रिश्तेदार के व्यवहारी के कोई के भी रुके, पर डायरेक्ट बहू अपने घरे नहीं आती। और जो चली जात डायरेक्ट तो राजात उनको लक्ष्मी नहीं कही जाए कि कही जात। गांव की कहते एक नंबर की को लक्षण निकली बात, और न बहू को तो कही जात कि आज हमारी लक्ष्मी आ रही, काय बहू के घर रुक के फिर आई है, लक्ष्मी छोड़ने आती है, इसलिए उसको लक्ष्मी बोला जाता है। सती और शिव जी बैठे थे। सती बोली के मकान बनवाओ। शंकर जी बोले देवी तनकसी है जिंदगी, काय को चक्कर में परी भजन कर ले। सती बोली नहीं मकान बनवाओ। अच्छा इन्होंने को एक नाव खतरनाक भी है औरत, और इनको और भराव है फर्जे को की नहीं मानत। नाव है औरत, गरे खो दो औरत नहीं है, औरत गरे खो दो औरत। अब जब सती पीछे ही पड़ गई तो शिव जी ने बुलाया इंजीनियर। देवताओं के इंजीनियर का नाम है विश्वकर्मा और राक्षसों के इंजीनियर का नाम है मैदानव। राक्षसों के घर मैदानव बना और देवताओं के घर विश्वकर्मा जी बना। विश्वकर्मा जी से कहा एक आलीशान बंगला तैयार करो, ऐसो मकान बनो जिसमें सोने की तो नाली हकीरे पानी न करवे। विश्वकर्मा जी आए, बोले प्रभु देख ले। शंकर जी बोले हाँ मैंने बताओ जी को रहने वो को देख बता दे, बे फाइनल कर दे मैं तो फाइनल कहा। और जब बात बिल्कुल सही है, इंजीनियर तुम्हें कितना समझा देवे मकान, कहूँ घर की घरवारी कह देवे कि जा खिड़की टूटने हैं तो घरवारी के बाप हटरवाने पर, चाहे वास्तु शास्त्र बिगड़ जाए चाहे कछू बिगड़ जाए, आखिरी फैसला घर में घरवारी को चलत। तो उन्हें कह दे कि जो पत्थरा तना नेचो लगो है किचन को टुरवाओ, तो टुरवाने पर है चाहे इंजीनियर नहीं कौन जी हो। शंकर जी बोले भज्जा तुम उनको बता दे माता जी को। सती ने कही फाइनल अच्छा बना है। अब बोली के को ग्रह प्रवेश और करा दे। अब वो समय सबसे विद्वान पंडित था रावण। शंकर जी ने खबर पहुंचा दी रावण आ गया। अच्छी पूजा पाठ भाई। शिव जी बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो रेन तो दे, हमें जो ही तो बहुत बड़ो सौभाग्य मिल गो कि हमें तुम्हारे गुरु जी बनवे को सौभाग्य मिल गो कि हम रावण के घरे पूजा करवे गए, शंकर जी के घरे पूजा करवे गए। शिव जी बोले वो बात अलग है पर हमें कछु मिले है ही नहीं अगर हम दक्षिणा न ले। मांग ले जो चाहने हुए। रावण बोलो तो मांग लाए। शंकर जी बोले मांग ले। रावण बोलो मांग लाए। शंकर जी बोले बिल्कुल संकोच न करो। तो रावण बोलो कि जो मकान नहीं दे दे। शंकर जी बोले दो। सती ने कही होगा ग्रह प्रवेश। बताओ एक तो बनवात फिरे, रिश्तेदार जोरे, मकान गौ। शिव जी बोले रावण जा तो हो गई दक्षिणा, अब दान और मांगो। अरे रावण ने सोची आज को जने कौन को मुंह देख के उठे तेरे, अब वर गौ मांग बे। रावण बोलो कि दान में और दक्षिणा में अंतर है। शिव जी बोले बहुत। कैसे? दान और दक्षिणा ये दो अलग अलग विषय है। दान क्या है और दक्षिणा क्या है? आपके घर में पंडित जी आए पूजा करने, आपने 101 रुपया दे दे, 100 रुपया आए दक्षिणा माने पंडित जी की मेहनत, और 1 रुपया आए ऊपर को दान।
यही से अपन कहूं भी धर्म के काम में पैसा देते हैं तो 11, 21, 51, 101, 1100, 2100 वो एक चढ़ता ही जाता है ऊपर। तो दान और दक्षिणा ये दो अलग अलग विषय हैं। और इसका उदाहरण देखो आप, राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिणा में पूरा राज्य दे दो विश्वामित्र को। विश्वामित्र सवेरे आ गए, बोले ले आओ दक्षिणा। उनने चाबी दे दी, बोले दान और दे न दक्षिणा भी फेल। तो राजा हरिश्चंद्र को बनारस में जाके कालू नाम के सुपच के घर में बिकने पड़ो, वो दान के पीछे। शंकर जी बोले रावण दान ले ले यार, जल्दी फ्री करो। रावण बोलो तो जो माने अब तो विश्वास होगा कि जो मांग मिल। बोले हाओ। रावण बैठो बैठो बोलो कि घर तो मिला ही गाओ। शंकर जी बोले सो। बोले तुम्हारी घर वारी और दे दे। शंकर जी बोले दाई। वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी हो, जो भी विद्वान बैठे हो, ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। मामहम रावणम वाक्यम द्विवरम देहि मे प्रभु बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्या पार्वती मम। वाल्मीकि रामायण में, शिव महापुराण में तो कथा है। सती ने कही वो तो अच्छा। रावण बोलो चलो। मकान भी दे दिया और पत्नी भी दे दी। इसीलिए दुनिया में दानी तो बहुत भाई, कारण हरिश्चंद्र, दधीची, अम्बरीश बहुत दानी भाई हैं। पर शंकर जी को जो डिग्री मिली है दान के मामले में, बस संसार में कोई के लगा नहीं। और अगर होए तो हमें तो मंच से चैलेंज दे रहे, बता दियो जो शब्द कब उनको और के संग जुड़ो हो। तो कौन सा शब्द है कि आशुतोष तुम, रामायण की चौपाई है। आशुतोष तुम अवगणदानी, अवगणदानी ओ आरत हरहु दीन जन जान। अवगणदानी यही से डिग्री मिल गई शंकर जी के लाल। रावण सती घुलवा के जा रहा हो तो बीच में मिल गए भगवान विष्णु। बोले काय रावण भारी खुश लग रहा है, तुम तो पंडित बन के मिले थे। रावण बोलो खुश नहीं हुई, सोने की लंका मिल गई, अघरबाई मिल गई। भगवान विष्णु बोले माने तुम्हें भी ठग लाओ रे भोले ने। बोले हमें ठग लाओ। बोले नौकरानियां दे दाई, असली तो घरे बेटियों को कटकानो। भांग भांग पी के बैठ गए पूजा में, से नौकरानी बैठा लाई बगल में। रावण बोलो जो नौकरानियां, बोले हाँ। रावण ने उतना ही छोड़ दो सती को। सती ने श्राप दे दिया, रावण मैंने इतने प्रेम से ये मकान बनाया, तूने एक मिनट नहीं रहने दिया। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी सोने की लंका को जलाने मैं खुद आऊंगी। लंका कौन जलाई हमें ज्यादा रामायण में नहीं जाने, अकेले एक चौपाई पढ़े दे रहे हैं। काश हमें आज कथा मुत की सरकार में ले जाना है। लंका का हनुमान जी ने जलाई है। तुम्हारे सब सुंदर कांड पढ़त हो और जलाई हो तो एक जने उठ के चौपाई पढ़ दे। हनुमान जी ने लंका जलाई नहीं, कोई प्रमाण नहीं है लंका जलाने का हनुमान जी का। तो लंका कौन जलाई? हनुमान जी ने ऐसी लंका जलाई जैसे अपन बगीचा में गार्डन में खड़े हो जाते, पेड़े सींचवे सो सटक ले लई हाथ में, सो एक जगह खड़े खड़े को 25 गमला सच जाए। तन ना सटक, तन ना सटक। सो हनुमान जी तो बैठ गए थे एक घर पे, सटक बढ़ाई उन्हें पूछ। सो तना ये घर पे धर दई, तना वो घर पे धर दई, तना ये घर पे धर दई। सो जे जे के घर पे पूछ पड़ी सो लोग हरिया लग गए। चौपाई पढ़ियो सुंदरकांड की। नगर में कौन गया था? हनुमान जी के बाजहि ढोल देह सब तारी, और नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। अको हनुमान जी गए होते तो चौपाई ऐसी होती के बाजहि ढोल देह सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। पर सुनी लिखो सुंदरकांड में, नगर फिरी पुनि पूछ, और पूछ को आए हनुमान जी आए। शंकर जी ध्यान से सुनियो, देखो शंखा हो जाए सो दोहा वाली उठा के पढ़ लियो। रुद्र देह तजने है बस
हरते भय हनुमान। जब राम जी ने नरवतार लिया, शंकर जी ने सोची कि हम सेवा करवे जाने, कैसे जाएं। तो शंकर जी को खबर आ गई कि नारद जी ने एक बार भगवान से कही थी कि जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हम आओ जैसे में हित हो जाए, हमें बेसो बना दे। तो भगवान ने नारद को का बनाओ बंदरा। शंकर जी ने सोची रे बंदरा बना के हित करत कहा है, सो अपन बंदरा ही बन के चलो। तो जब बंदर बन के आने लगे, पार्वती जी बोली कहां जा रहा है? शंकर जी बोले सेवा को। हमें